अगर आपके दिमाग में भी यही सवाल उठता है कि मेरे पास पैसा नहीं, तो मैं आपको दो लोगों के बारे में बताता हूँ। दो दोस्त जो कि साथ पढ़ते हैं। वो अपनी ज़िंदगी को लेकर बहुत ही सीरियस रहते हैं। उनके पास भी कुछ नहीं होता, बस वे अपने बारे में सोचते हैं, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने की बार बार कोशिश करते हैं। ऐसे ही चलते चलते एक बार वो दोनों कहीं जॉब के इंटरव्यू देने जाते हैं। वहाँ से दोनों ही रिजेक्ट हो जाते हैं। फिर दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ भी रिजेक्ट हो जाते हैं। फिर तीसरी जगह जाकर ये सिलेक्ट हो जाते हैं। ये फिर नौकरी करने लगते हैं। अब दोनों के दिमाग में यही बात आती है कि हम बिजनेस करें। अब दोनों को लगता है कि काश हम बिजनेस कर रहे होते। अब उनमें से एक कहता है, अरे भाई, तो क्या हुआ अगर हम बिजनेस नहीं कर रहे? हम नौकरी से पैसा इकट्ठा करके कोई बिजनेस कर सकते हैं। अब दोनों के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि ये पैसा इकट्ठा करने में हमें कई सालें लग जाएंगे। और दूसरा दोस्त कहता है, देखो, अगर हमें अपनी ख्वाहिशें पूरी करना है तो इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। दोनों ही 1-2 साल रुककर वो पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। अब दोनों मिलकर एक बिजनेस करते हैं। फिर उन्हें बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। उन्हें साथ ही साथ जॉब भी करनी पड़ती है और बिजनेस के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। उन्हें बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिर भी वो लगे रहते हैं। उन्हें 4-5 महीने के बाद पता लगता है कि हमारा बिजनेस घाटे में जा रहा है। तो वो जॉब छोड़ने का प्लान करते हैं। फिर उन्हें एक तरफ ऐसा भी लगता है कि अगर हमने जॉब छोड़ दी फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो वो आजकल टालते रहते हैं। ऐसे ही 1 महीना हो जाता है और बिजनेस की हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि वो कर्जे में चले जाते हैं। उन्हें एक वक्त ऐसा आता है कि अपना जितना भी कारोबार होता है सब बंद करना पड़ जाता है और उनके ऊपर कर्जा भी बढ़ जाता है। अब उन्हें और भी ज़्यादा टेंशन होती है कि हम अब क्या करें, ये कर्जा चुकाएं या फिर अपना घर चलाएं। उन्हें बहुत ही तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम नौकरी करके ये सब कर्जा निकाल देंगे। उन्होंने कई साल नौकरी का पैसा इकट्ठा करके जो कर्जा हुआ था वो निकाल दिया। अब एक दोस्त कहता है, दोबारा फिर बिजनेस स्टार्ट करें क्या? दूसरा कहता है, तू पागल हो गया है, अभी हम कर्जा चुका कर नहीं हट पाए और तू फिर बिजनेस की बात कर रहा है। फिर उसे दूसरा दोस्त समझाते हुए कहता है, देख, ज़िंदगी में नुकसान तो होता ही है, अप डाउन तो ज़िंदगी में आएंगे ही, पर इसके डर से हम जीना नहीं छोड़ सकते। हम अपनी ख्वाहिशों को ऐसे ही नहीं मार सकते। फिर भी वो नहीं मानता। वो कहता है, भाई, तुझे करना है तो तू कर, मैं अपनी ज़िंदगी को और भी तकलीफ़ में नहीं डालना चाहता। फिर दूसरा दोस्त कहता है, तो ठीक है, तू मत कर, पर भाई मैं तो कारोबारी बनकर ही रहूँगा। अब मुझे घाटा हो या फ़ायदा देखा जाएगा। अब उसने अपना अलग कोई बिजनेस स्टार्ट किया और इस दोस्त ने नौकरी ही की। इसने कहा, मेरी ज़िंदगी बिल्कुल सुकून की कट रही है, मैं क्यों रिस्क लूँ? पर वो नहीं माना। उसने दोबारा कोई कारोबार स्टार्ट किया। कुछ दिन तक वो बिजनेस ठीक चला, फिर वो भी जाकर डूब गया। अब इसके दोस्त ने इसे समझाया, मैंने कहा था, भाई, बिजनेस करना छोड़, अपनी नौकरी कर और ज़िंदगी को सुकून में जी। फिर भी ये ना माना। इसने फिर तीसरी बार कोई और अलग हटके बिजनेस स्टार्ट किया। अब की इसके दिमाग में यही बात थी कि अब की मैं कामयाब होकर रहूँगा। इसने बहुत मेहनत की। ये न दोस्त से मिलने आता न कहीं जाता और नौकरी भी छोड़ दी और वो एरिया भी छोड़ दिया। फिर कई सालों बाद जब इन दोनों की मुलाकात होती है, फिर ये दोनों एक दूसरे के बारे में पूछते हैं, भाई, मेरी ज़िंदगी तो सही कट रही है, वही नौकरी कर रहा हूँ और ज़िंदगी सुकून की कट रही है, और तू सुना, तेरा क्या चल रहा है? फिर वो बताता है कि मेरे पास एक बड़ी गाड़ी भी है और बड़ा घर भी, मेरा व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा है। अब ये बात सुनकर नौकरी वाला दंग रह जाता है और कहता है, भाई, बुरा ना मानना, फिर भी मैं एक बात कहना चाहूँगा। मुझे यकीन नहीं होता आज भी कि तेरे पास भी
ये सब कुछ हो सकता है। फिर वो पलट के जवाब देता है, देख भाई, मैंने तुझसे शुरू में ही कहा था कि मुझे बिजनेसमैन तो बनना ही बनना है। तूने तो देखा ही है मैंने अपनी ज़िंदगी में कितना रिस्क लिया है, कितनी मेहनत की है, तब जाकर कहीं ये ज़िंदगी मुझे हासिल हुई है, तब जाकर मेरी ज़िंदगी में सुकून आया है, मैं पैसे वाला बना हूँ। देख, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोशिश करता रहे। हर किसी के सपने पूरे होते हैं, बस तू कोशिश तो कर। मैंने भी तेरे ही साथ शुरुआत की थी, तू भी कोशिश कर, तू भी कामयाब होगा। इसी तरह अगर तुम्हें भी लगता है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कामयाबी चाहिए, तुम्हें भी अपने सभी सपने पूरे करने हैं, सभी नहीं पर अधिकतर सपने पूरे करने हैं, तो तुम्हें भी अपने आइडिया पर काम करना ही पड़ेगा। तुम डरो मत, फेल होगे फिर भी कुछ ना कुछ तुम्हें सीख मिलेगी। बस तुम अपने आइडिया पर काम करो, कोशिश करते रहो, कामयाबी तुम्हें ज़रूर हासिल होगी।